Hello students, good morning. Today we will learn chapter first Chitrapadani. Word for pictures. First Esho. Esho means होता है these with these muscularis names. और स. सह means होता है he या फिर that with these muscularis names. फर्स्ट दिया है एशो शुकह. एशो शुकह मीन्स दिस इज अ पैरट. सेकेंड दिया हुआ है समयूरो. समयूरो मीन्स दैट इज अ पिकॉक. थर्ड एशो श्वानो. एशो श्वानो मीन्स दिस इज अ डॉग. सिंह. सिंह मीन्स दैट इज अ लायन. एशो गजोह. This is an elephant. और स अश्व. That is a horse. फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि यशो. यशो means this is a masculine names. शुक. शुक means a parrot. स means he. मयूर. मयूर means a peacock. श्वानो. Shwano means a dog. Gaja. Gaja means an elephant. Ashoshuka means this is a parrot. Samayura, that is a peacock. Ashoshwanoho, this is a dog. Sasinha, that is a lion. Ashogajaha. Ashoshwano means this is a dog. Sasinha means that is a lion. Ashogaja, this is an elephant. Ashwah, that is a horse. और अगर हमें यहाँ पे शुक दिया है, शुक, तो हम उसमें उसके नॉन्स लिखेंगे कि शुक तो वन पैरोट, अ पैरोट. अगर दो दिए हैं शुको, तो शुको मीन्स होगा टू पैरोट. और शुका दिया है तो उसमें होगा मैनी पैरोट्स. तो ये थी हमारे चित्रपदानी 1. उसमें हमें ओनली ऐसे लिखना है कि अगर हमें ऐसे दिया है कि ऐसे शुक हो, तो उसमें लिखना है दिस इज अ पैरोट. और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन संस्कृत, तो उसमें आपको ऐसा दिया हुआ होता है कि दिस इज अ पैरोट, तो वो आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है. तो हम एक बार ये भी देख लेंगे कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ होता है कि दिस इज अ पैरोट, तो वहां पे हमें लिखना है एशः शुकः. सेकेंड थिंग हमें दिया दैट इज अ पिकॉक, तो उसमें हमें लिखना है स मयूरः. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि दिस इज अ डॉग, यशो स्वान, तो दिस इज अ डॉग, तो उसमें हमें लिखना है एशः स्वानः. नेक्स्ट हमें दिया है स सिंह, तो उसमें अगर ऐसा इंग्लिश वर्ड दिया होगा कि दैट इज अ लाइन, ऐसी सेंटेंस दिया होगा कि दैट इज अ लाइन, तो उसमें हमें लिखना है सह सिंह. नेक्स्ट अगर दिया होगा कि दिस इज एन एलिफेंट, तो उसमें हमें लिखना है एश गजह. दिस इज एन एलिफेंट, तो एश गजह. और स अश्व, उसमें अगर दिया हुआ है कि दैट इज अ हॉर्स,
तो उसमें आपको लिखना है स अश्वः ह। तो दोनों तरह से ये चित्र पदानी हमें पूछी जा सकती है। तो ये थी हमारी चित्र पदानी 1। नेक्स्ट हम देखेंगे चित्र पदानी 1 का दूसरा पेज। तो उसमें हमें फर्स्ट दिया है कि अगर हमें ऐसा दिया हो तो ऐसा किस लिए यूज होता है। तो हमें जो ऐसा दिया होता है वो फेमिनाइन्स वर्ड्स में या फिर फेमिनाइन्स नेम में यूज होता है। तो ऐसा का मीन्स होता है दिस। और सामने हमें दिया है सा, यहाँ पे ऊपर दिया है सा, तो सा मीन्स सी और वो यूज होगा दैट। और ये होगा ऐसा मीन्स दिस और दैट। तो यहाँ पे हमें दिया है ऐसा बालिका, ऐसा बालिका। दिस इज अ गर्ल्स, दिस इज अ गर्ल्स। सा प्रतिमा, सा प्रतिमा मीन्स दैट इज अ स्टैचू, दैट इज अ स्टैचू। ऐसा उत्पीठिका, ऐसा उत्पीठिका। दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। सा संचिका, सा संचिका। दैट इज अ फाइल, दैट इज अ फाइल। ऐसा गीता, ऐसा गीता। तो दिस इज गीता, दिस इज गीता। सा पूजा, सा पूजा। सी इज पूजा, इसमें आएगा सी इज पूजा। तो ये थी हमारी चित्र पदानी 1 का सेकेंड पेज। अगर उसमें भी अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पे आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें से आपको संस्कृत सेंटेंस बनाना है, तो उसमें आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि दिस इज अ विंडो, दिस इज अ विंडो। उसमें आपको लिखना है एतत् वातायनम्, एतत् वातायनम्। सॉरी, ऐसा बालिका दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको होगा दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल। तो वहां पे आपको लिखना है ऐसा बालिका। सेकेंड आपको दिया है दैट इज अ स्टैचू, दैट इज अ स्टैचू। उसमें आपको लिखना है सा प्रतिमा। दिस इज अ टेबल, वहां पे दिया है दिस इज अ टेबल, तो ऐसा उत्पीठिका। दैट इज अ फाइल, साचंचिका मीन्स दैट इज अ फाइल, तो उसमें आपको लिखना है सा संचिका। दिस इज गीता, दिस इज गीता, तो आपको उसको संस्कृत सेंटेंस में लिखना है ऐसा गीता, ऐसा गीता। सी इज पूजा, सी इज पूजा, तो उसमें आपको लिखना है सा पूजा। तो ये थी चित्र पदानी का सेकेंड पेज। उसमें भी अगर आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है तो वो आपको लिखना होगा। फिर से हम सेकेंड पेज का रिवाइज कर लेंगे कि ऐसा बालिका, तो दिस इज अ गर्ल। सा प्रतिमा, तो दैट इज अ स्टैचू। ऐसा उत्पीठिका, दिस इज अ टेबल।
सा संचिका, that is a file. एषा गीता, this is गीता. सा पूजा, she is पूजा. नेक्स्ट हम देखेंगे चित्रपदानी वर्ड का थर्ड पेज. उसमें मैं फर्स्ट दिया है एतत. फर्स्ट दिया है एतत. तो ये जो एतत दिया है उसका मीन्स होगा दिस. और हमें दिया है तत. तत का मीन्स होगा इट या फिर दैट. ये जो है वो न्यूट्रल जेंडर नेम्स के लिए यूज होता है. उसमें हमें फर्स्ट दिया है एतत वातायनम. एतत वातायनम. तो उसमें हमें लिखना है दिस इज अ विंडो. उसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज अ विंडो. सेकेंड, ततद्वारम. ततद्वारम मीन्स दैट इज अ डोर. नेक्स्ट दिया है एतत पुस्तकम. एतत पुस्तकम. दिस इज अ बुक. दिस इज अ बुक. तत चित्रम. तत चित्रम. उसमें होगा दैट इज अ पिक्चर्स. दैट इज अ पिक्चर्स. नेक्स्ट दिया है एतत बसयानम. एतत बसयानम. दिस इज अ बस. नेक्स्ट तत विमानम. तत विमानम. उसका होगा दैट इज एन एरोप्लेन. दैट इज एन एरोप्लेन. तो ये था उसका संस्कृत वर्ड में से इंग्लिश वर्ड. एतत्वातायनम, दिस इज अ विंडो. ततद्वारम, दैट इज अ डोर. एतत पुस्तकम, दिस इज अ बुक. तत चित्रम, दैट इज अ पिक्चर्स. एतत बसयानम, दिस इज अ बस. तत विमानम, दैट इज एन एरोप्लेन. और ये भी थर्ड पेज में अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि इंग्लिश सेंटेंस में से संस्कृत सेंटेंस लिखना है तो आपको क्या करना होगा. दिस. दिस मीन्स एतत. इट या दैट मीन्स तत. फर्स्ट अगर दिया हुआ थे कि दिस इज अ विंडो. दिस इज अ विंडो. तो उसमें लिखना है एतत वातायनम. सेकेंड, दैट इज अ डोर. दैट इज अ डोर. तो उसमें आपको लिखना है तत द्वारम. थर्ड, दिस इज अ बुक. दिस इज अ बुक. उसमें लिखना है एतत पुस्तकम. नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज अ पिक्चर्स. दैट इज अ पिक्चर्स. उसमें आपको लिखना है तत चित्रम. नेक्स्ट, दिस इज अ बस. दिस इज अ बस. उसमें आएगा एतत बसयानम. एतत बसयानम. नेक्स्ट, दैट इज एन एरोप्लेन. दैट इज एन एरोप्लेन. उसमें लिखना है तत विमानम. तत विमानम. तो ये था हमारा थर्ड पेज. नेक्स्ट हम देखेंगे उसका फोर्थ पेज जिसमें दिया हुआ है कि अहम. तो अहम मीन्स होगा आई. अहम मीन्स होगा आई. अहम मीन्स होगा
I और त्वम, त्वम का मीन्स होगा you। फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है अहम, अहम मीन्स I, त्वम, त्वम मीन्स you। फर्स्ट दिया है अहम शिक्षक, अहम शिक्षक, I am a teachers, I am a teachers। त्वम छात्रम, त्वम छात्रम, you are a student, I am a teachers, you are a student। सेकेंड दिया है अहम बालिका, अहम बालिका, I am a girl, त्वम बालिका, you are a girl। अहम बालिका, I am a girl, त्वम बालिका, you are a girl। अहम युवक, I am a young man, I am a young man। त्वम बालकः, you are a boy, I am a young man, you are a boy। फर्स्ट हम देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एक बार। अहम, अहम मीन्स I, त्वम, त्वम मीन्स you। अहम शिक्षक, I am a teacher। त्वम छात्रम, you are a student। अहम बालिका, I am a girl, त्वम बालिका, you are a boy। अहम युवकम, I am a young man, त्वम बालकः, you are a boy। देन आफ्टर हम चित्रपदानी वन से फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। एष शुकः, दिस इज अ पैरट। स मयूरः, दैट इज अ पीकॉक। एष श्वानः, दिस इज अ डॉग। स सिंह, दैट इज अ लायन। एष गजः, this is an elephant। स अश्वः, that is a horse। सेकेंड, एषा बालिका, एषा means this, सा means she। एषा बालिका, this is a girl। सा प्रतिमा, that is a statue। एषा उत्पीठिका, this is a table। सा संचिका, that is a file। एषा गीता, this is गीता। सा पूजा, she is पूजा। एतत्, this, तत् means it या फिर that। एतत् वातायनम, this is a window। एतत् वातायनम, this is a window। तत् द्वारम, that is a door। एतत् पुस्तकम, this is a book। तत् चित्रम, that is a pictures। एतत् बसयानम, this is a bus। तत् विमानम, that is an aeroplane। अहम, अहम means I, त्वम means you। अहम शिक्षकः, त्वम छात्रः, you are a student। अहम बालिका, I am a girl। त्वम बालिका, you are a girl।
अहम युवक, अहम युवक, I am a young man. त्वं बालकः, you are a boy. तो आगे हम देखेंगे choose the correct form from the these given in the brackets and fill in the blanks. Fill in the blanks. फर्स्ट हमें दिया है सह, तो उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पुस्तकम, चित्रम, मयूर या उत्पीठिका। उसमें आएगा मयूर। सेकेंड दिया है एशो, तो उसमें विमानम, बाला, द्वारम, गजो, उसमें आएगा गजो हो। थर्ड दिया है एशा बालिका, एशा बालिका, तो उसमें हमें दिया था ब्रैकेट में एशा, एशो हो, ओते, एततो। फोर्थ दिया है एततो बसयानम, एततो बसयानम, तो उसमें दिया था बसयानम, उत्पीठिका, अश्व या गोजो। सा प्रतिमा, तो चित्रम, गजः, वातायनम, प्रतिमा। अहम युवकः, अहम युवकः, युवकः, पुस्तकम, संचिका या द्वारम, उसमें आएगा युवकम। सेवंथ त्वं छात्रं, त्वं छात्रः, विमानम, छात्रः, चित्रम, उत्पीठिका, उसमें आएगा छात्र। सेकेंड क्वेश्चन में हमें संस्कृत वर्ड दिया है, उसका करेक्ट इंग्लिश वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हमें दिया है श्वानो, श्वानो मीन्स कॉम्ब, पैरोट, डॉग या विंडो, तो उसका आंसर आएगा डॉग। सेकेंड दिया है संचिका, टेबल, कलेक्शंस, फाइल या बैंक, तो उसमें आएगा फाइल। थर्ड दिया है वातायनम, वातायनम मीन्स अ गेज, विंडो, साइक्लोन या गुड, तो उसमें आएगा विंडो। फोर्थ हमें दिया है द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, तो उसमें हमें दिया है अ स्कूटर, अ बाइसिकल, अ व्हीकल या 2 व्हील्स, तो उसमें आएगा 2 व्हील्स। द्विचक्रिका मीन्स 2 व्हील्स। नेक्स्ट हमें दिया है एशो, तो एशो का मीन्स क्या होगा, तो उसमें हमें फर्स्ट दिया है दिस, दैट, दैट मैन एंड दैट गर्ल, तो उसका आंसर आएगा दिस। एशो मीन्स दिस। आगे हमने देख लिया कि एशो का मीन्स क्या होता है, दिस। त्वम, त्वम में मीन्स दिया है, फर्स्ट दिया है आई, सेकेंड दिया है यू ऑल, थर्ड दिया है यू, फोर्थ दिया है योर, तो उसमें आएगा फर्स्ट यू। सेवेंथ छात्र, छात्र मीन्स a big umbrella, a boy student, a roof, a girl student। छात्र हो मीन्स होगा a boy student, a boy student। 8 अहम, अहम मीन्स यू, माई, आई या फिर योर, उसमें आएगा आई। अहम मीन्स आई।
नेक्स्ट दिया है मयूरः। मयूरः मीन्स एलिफेंट, हॉर्स, डॉग या पिकॉक। तो उसमें आंसर आएगा पिकॉक। नेक्स्ट दिया है मूर्ति। उसमें आएगा उत्पीठिका, संचिका, प्रतिमा या वातायन। तो उसमें आएगा मूर्ति मीन्स प्रतिमा। 11th दिया है सिंह। दैट इज अ लायन, दिस इज अ लायन, दैट इज अ हॉर्स, दिस इज एन एलिफेंट। तो यहाँ पे हमें दिया है तो आएगा दैट इज अ लायन। दिस इज अ टेबल। तो सा प्रतिमा, तो वातायन, सा संचिका या ऐसा उत्पीठिका। दिस इज अ टेबल का होगा ऐसा उत्पीठिका। नेक्स्ट दिया है ततोद्वारम। ततोद्वारम मीन्स दैट इज अ डोर। उसमें ऑप्शन दिया था दिस ऑल आर डोर्स, दिस इज अ डोर्स, दोज आर टू डोर्स। तो उसमें आंसर आएगा दैट इज अ डोर। क्वेश्चन थर्ड, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। तो यहाँ पे है दैट इज अ पिकॉक। तो सह मयूर। दैट इज अ लायन। सह सिंह। दिस इज अ डॉग। एष श्वान। दैट इज अ स्टैच्यू। सा प्रतिमा। दिस इज अ टेबल। एषा उत्पीठिका। दिस इज गीता। एषा गीता। दिस इज अ विंडो। एतत् वातायनम। दैट इज एन एरोप्लेन। तो तत् विमानम। नेक्स्ट दिया है 9th, आई एम अ टीचर्स। आई एम अ टीचर्स। अहम शिक्षक। 10th, आई एम अ गर्ल। आई एम अ गर्ल। अहम बालिका अस्ति। अहम बालिका अस्ति। यू आर अ चाइल्ड। त्वं बालकः अस्ति। यू आर अ स्टूडेंट। त्वं छात्रः अस्ति। तो ये था हमारा ट्रांसलेशन। अगर आपको संस्कृत ट्रांसलेशन से इंग्लिश पूछा जाए तो आपको उसका उल्टा करना है कि स मयूर तो दैट इज अ पिकॉक। स सिंह तो दैट इज अ लायन। एषो श्वान तो दिस इज अ डॉग। सा प्रतिमा तो दैट इज अ स्टैच्यू। एषा उत्पीठिका दिस इज अ टेबल। एषा गीता तो दिस इज अ गीता। एतत् वातायनम। एतत् वातायनम तो दिस इज अ विंडो। तत् विमानम दैट इज एन एरोप्लेन। अहम शिक्षक अस्ति। आई एम अ टीचर्स। अहम बालिका अस्ति। आई एम अ गर्ल। त्वं बालकः अस्ति। यू आर अ चाइल्ड। त्वं छात्रः अस्ति। यू आर अ स्टूडेंट। दिस इज अ पैरट। एषः शुकः। दैट इज अ फाइल। सा संचिका। दिस इज गीता। एषा गीता। दिस इज अ बुक। एतत् पुस्तकम्। यू आर स्टूडेंट। त्वं छात्र। आई एम अ गर्ल। अहम बालिका।
तो ये था हमारा चित्रपदानी 1। तो उस आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।